गया, मेरे पास 10-15 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। तो इन्होंने पता नहीं कि कब से लूटना शुरू करा। अब साइन करवाते थे कि 500 रुपए का सब्जी लानी है, ये लानी, साइन करो तो वो निकलता था 15 लाख, किसी में 10 लाख। तो सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा जी 5 घंटे हो गए, डेथ हो गई है। 100% इन्होंने दवाई गलत दे के मरवाया है। बिल्कुल हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था इन्होंने। और साइन करवाते थे बाई फोर्स, कहाँ ना जा सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ, ना कोई बाहर से कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ। ऐसी पोजीशन इन्होंने कर दी मेरी। अच्छा। और भाई लूटते गए। जो इनका बलदेव राज है ना, जो ये इनका बाप, जिन्होंने लूट मार करी है और लूट रहे हैं लगातार, बलदेव ने भी कम से कम 1.5 करोड़ रुपया लूटा हुआ है। वकील भी जो ठगों का साथ दे रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि भाई तुम किसका साथ दे रहे हो, ठगों का, कि मेरी जान खतरे में, कुछ भी ये कर सकते हैं। जैसे मेरी वाइफ को मरवा दिया, मेरे को भी मार देंगे। आईजी को क्या पावर है कि वो सीनियर सिटीजन को लूटेंगे? अरे इतना लूट चुके हैं और उसके बाद भी उनका साथ दे रहे हैं पुलिस वाले। हाँ जी। प्रेम प्रकाश मल्होत्रा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं द न्यूज अडार से मुनीश सूद बोल रहा हूँ जी। मैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। और हाँ जैसे हमें समाचार पत्रों से ही मालूम पड़ा है कि आपके साथ कोई काफी बड़ा फ्रॉड हो गया है। 8 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड ये बताया जा रहा है। और कहते हैं कि कोई संदिग्ध परिस्थितियों में आपकी पत्नी की भी डेथ हुई है। और साथ में आपका फ्लैट वगैरह का भी कोई किसी ने हथियार लिया है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे दें। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी दे दें। आप क्या क्या करते हैं, कैसे, और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस वक्त 88 कंप्लीट कर रहा हूँ। 5 मई को 88 कंप्लीट हो जाएंगे जी। और मेरा स्टार्टिंग में मैं बिजनेस करता था दिल्ली जी। उससे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ था 20 नवंबर 69 को। एज ए क्या थे सर आप इंडियन एयरफोर्स में? मैं एज ए कारपोरेटर था। ठीक है। तो उससे मैंने रिटायरमेंट ली थी और 20 नवंबर 69 को रिटायर हुआ। ठीक है सर। और उसके बाद मेरा कोई फ्रेंड था, उसके साथ फिर मैं 3 साल कुवैत रहा जी। मैं एज ए जनरल मैनेजर। ठीक है सर। तो वहाँ कुछ मैंने पैसा कमाया, तो मैंने आके बादरगढ़ में फार्म हाउस बनाया और मेरे पास 100 भैंसें थी, 10 जर्सी गाय थी, 5000 मुर्गी अंडे वाली थी और मेरा सारा काम वहाँ से चलता था और मैं रात दिन सेवा करता था, मतलब पूरा कमाई करता था। ठीक है। ठीक। तो ये बीमारी जब आई बीच में तो लेबर वगैरह सारे चले गए। कोरोना में जी। तो कई बीमार हो गए, कई चले गए, तो फिर वो बंद करना पड़ा। फिर बेच के तो मैं हरिद्वार एक 1 रूम सेट खरीदा, एक देहरादून खरीदा, तो वहाँ आ गया। ठीक है। उसके बाद आगे के वाइफ कहाँ थे आपके? वो वाइफ मेरे था, वाइफ अमेरिकन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थी जी। तो यहाँ से फिर जैसे बीमारी शुरू हुई तो मैंने उनकी भी नौकरी छुड़वा दी और फिर हरिद्वार और देहरादून आ गए हम। ये मेरे ख्याल आप 2019-20 की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप हिमाचल कब आए? आप क्योंकि इस समय मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे छोटा बेटा, 2 बेटे थे। छोटे बेटे की फैक्ट्री वहाँ उत्तम नगर लेडीज सूट्स का उसका बिजनेस था, बहुत हैवी, जितने दिल्ली में अच्छी थी बड़ी फर्में वो ही लेके जाते थे। ठीक है। तो उसका बहुत अच्छा, उसकी डेथ हो गई। वो कहाँ थी सर? ये देहरादून ही। जब ये बीमारी हुई ना तो उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी। अच्छा, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी और वो देहरादून में ये काम चलता था ना, ये दिल्ली में काम चलता था। अच्छा। जब ये बीमारी हुई तो लेबर इसके पास भी 18-19 वर्कर थे जी। तो वो इसकी फैक्ट्री भी बंद हो गई, लेबर सारी गांव वापस चली गई, बिहार की थी। ओके। तो उसके बाद में ये जैसे बेटे की डेथ हुई, एक्सीडेंट में डेथ हुई। कौन से ईयर? तो ये इसकी 18
अगस्त 2022 में। अच्छा, आप वो छोटा वाला बेटा आपके साथ रहता था कि देहरादून में? देहरादून उसको भी मकान खरीद के दिया था, उसका भी मकान अपना था। ठीक है, मालसी में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उनकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद? उसकी डेथ हो गई तो उसके 2-3 महीने बाद ये जो कुलदीप और इसका भाई दोनों ये आ गए हमारे पास। नहीं, थोड़ा आपको हमारे जो श्रोता हैं उनको बताना पड़ेगा कि कुलदीप कौन है। कुलदीप वहाँ गांव में कौन सा गांव था ये? अच्छा। उबाल गांव का वो है एक बलदेव राज, इनके फादर का नाम बलदेव राज है, और कुलदीप और ये कमल, दोनों भाई ये हमारे पास आए देहरादून। तो कहने लगे कि भाई आपका बेटा जो था ना, उसने कहा था अगर मेरे को कुछ हो जाए तो माँ बाप की सेवा करना आप। तो वो आए, कहने लगे कि आप हमारे साथ कुछ दिन ऊपर चले चलो। अच्छा। तो अब मैंने वाइफ से पूछा कि कहती है चलो 2-4 दिन लगाते हैं, चलते हैं। तो ये गांव वहाँ ले गए। वहाँ जाके हमने कहा कि भाई हम यहाँ तो नहीं रह सकते, क्योंकि हम प्लेन में चलने वाले, हम नहीं चल सकते। वाइफ की भी उस वक्त 82 की थी और मैं 86 में था, मेरी एज जो थी 86 की थी। तो ये ले गए वहाँ से। हमने कहा हम तो यहाँ नहीं रह सकते। फिर वो कह रहा है फिर सोलन मकान खरीद लो। हम फिर मैं इनके साथ आया, सोलन मकान, एक 1 रूम सेट वहाँ भी हमने खरीद लिया सोलन में। तो वहाँ रहने लग गए। तो इन्होंने जो ये फिर कभी हरिद्वार आते थे, कभी सोलन। वहाँ पर अकेले रह रहे थे कि इनके साथ, ये भी आपके साथ रहने आ गए? ये परमानेंट ही आके सब पूरी फैमिली आके वहीं टिक गई हमारे साथ। मतलब माँ तो कुलदीप था, वो भी भाई भी, माँ और बाप भी बाप सारे आते जाते, बस जैसे वो पूरा घर ही बना लिया है ना। तो हम दोनों, वाइफ जो थी ना, बेटे की डेथ के बाद वाइफ को तो इतना शॉक लगा कि बेचारी हर वक्त दूसरे दिन पूछती थी कहाँ बेटा, मेरा बेटा कहाँ है बेटा। तो बड़ा उसको वो लगा। तो ये इन्होंने फिर बीच में हमें फिर कहते हैं 2-4 दिन गांव चलो। गांव ले गए। गांव जाके इन्होंने मेरी वाइफ को पता नहीं कौन सी दवाई दी, जिससे वो बेचारी की 3 दिन तक आंखें तक नहीं खुली। मतलब दिन को दोपहर को इधर उधर बैठाए या आंख ही नहीं खुलती थी। मैंने कहा भी इनको क्या दिया? वो दवाई दी थी, वो कुलदीप कह रहा है मैंने दवाई दी थी जो मैंने कहा तो ये आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? उनको बीमारी तो है नहीं, बिल्कुल ठीक थी, फिट थी। तो वो कहने लगा नहीं मैंने वो थोड़ी ज्यादा हो गई। मैंने कहा होगी क्या? तो 3 दिन ये हुआ, चौथे दिन हम रात को लेटे हुए हैं तो बिल्कुल ठीक थी। इन्होंने पता नहीं मुंह में क्या फिर डाल दिया, जिससे डेथ हो गई। थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। थोड़ा हमें बताएं कि जो कुलदीप वगैरह की फैमिली है, ये चौपाल में इनका बिजनेस है या क्या करते हैं? ये इनका वहाँ कोई वो बगीचा सा है क्या, और कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं। इसका जो बाप है ये इसमें जंगलात में कोई सर्विस, पहले ऐसे टेम्परेरी था, फिर अभी कुछ कहते हैं पक्का लग गया या कुछ है। तो ये काम, और कोई इनका अपना काम नहीं था, कुछ नहीं था। आप कैसे फिर इनके झांसे में आ गए? ऐसा था कि ये झांसे में ऐसे आ गए ना कि बड़े प्यार से बोलने लगे, आपके बेटे ने कहा था आपकी देख रेख करेंगे। तो अब हमारी एज उस वक्त 88 की थी और वाइफ भी परेशान, मैं भी परेशान। बेटे की डेथ के बाद तो हम टूट गए थे पूरी तरह। तो अब मैंने कहा चलो ये खाना, 1 रोटी मैं खाता था, 1 रोटी मेरी वाइफ खाती थी। तो अब जबरदस्ती इन्होंने सोलन में आ गए कि अब ये अपना ऐश करें। और आपको खाना वाना खिला देते थे, सेवा कर देते थे, और बस ये इतना था। फिर इन्होंने, हमें नहीं पता लगा कि ये मेरे अकाउंट से
पैसा मैंने फार्म भी बेचा और सब किया, मेरे पास 10-15 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। तो इन्होंने पता नहीं कि कब से लूटना शुरू करा। अब साइन करवाते थे कि 500 रुपए का सब्जी लानी है, ये लानी, साइन करो तो वो निकलता था 15 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में ऐसे ऐसे। इन्होंने मेरी डेली, हम लोग कमरे में बंद ना चल सकते हैं, मेरी अब 88 की एज में ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। वो इन्होंने वाइफ को दवाइयाँ दी, वाइफ की डेथ हो गई। तो हमने कहा कि इनको कहीं डॉक्टर के पास ले चलो, तो वो कह रहे चलो ले चलते हैं। गाड़ी में सीट पे बिठवा के ये वहाँ कहीं नहीं दिखाया, सोलन ले आए। सोलन आए तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा जी 5 घंटे हो गए, डेथ हो गई है। तो वहाँ 6 घंटे रास्ते में लगे। तो वहाँ से फिर हम इनकी, आपको लगता है कि 100% इन्होंने मारा है जी, 100% इन्होंने दवाई गलत दे के मरवाया है। मेरे पास उसकी फोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोई कह नहीं सकता कि इनकी एज, वो सुबह 84 साल में वो भी थी, वाइफ भी 84 साल में बिल्कुल फिट थी मेरे पास। मैं इनकी फोटो दिखाऊंगा जब आप दिखाओ। चलो, हम आपकी फोटो, वाइफ की फोटो आप भेजना, हम शेयर करेंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे सबको। आपकी ठीक है। फिर आपको तो, देखिए, ये आप इनको मालूम था क्या कि आपके बैंक में काफी बैलेंस है? ये किसने बताया इनको? ये ऐसा है, इन्होंने, जब हम लोग तो चल फिर नहीं सकते थे ना, तो क्योंकि अभी ऐसी पोजीशन है कि अगर कमरे में बैठ गए ना तो कहीं जाना है तो हमें कोई गाड़ी में बैठा के ले जाएगा तो ले आएगा, हम चल नहीं सकते। अगर कोई कहे ना कि भी अब 10 कदम भी चले जाओ तो हम सोटी लेके उतना ही जाते हैं और जा नहीं सकते। इन्होंने सारी किताबें सारा कुछ खुद उठा के रख ली, और उसमें वो जिस में अकाउंट वगैरह, बैंक के अकाउंट वगैरह होते हैं, नंबर वगैरह दिए हुए, टेलीफोन नंबर वगैरह, वो भी मोबाइल रख लिया। और जो हमारा मोबाइल था जिसमें सारे घर के जो रिश्तेदार थे, भाई थे, बहनों थे, जो भी थे, वो मोबाइल को खराब करके रख दिया। ये खराब हो गया, नया ले लो। नया मोबाइल खरीदवा दिया। ना हम अपने किसी रिश्तेदार को रिंग कर सकते हैं, ना वो हमें कर सकते हैं। हमें ऐसी पोजीशन पे डाल, तो हम इन्हें समझ ही नहीं सके क्योंकि हम टूटे पड़े थे बिल्कुल। तो इस हालत में इन्होंने हमारा ये करा। तो बैंक, हम अंदर कमरे में बंद है। अब स्टेटमेंट मैंने जब बैंक से निकलवाई कि डेली एक दिन की एंट्री 8-8, 10-10 एंट्री पैसा निकाल रहे हैं। किसी में कितना, किसी 75,000, किसी 50,000, किसी में 5 लाख, किसी 10 लाख, किसी सब, कोई बाप के नाम पे, कोई किसके नाम पे, सब पैसा उन्होंने डलवा दिया। कहीं मैं अपना मकान आपके लिए यहाँ बना रहे हैं, हमें ना किसी से लेना, ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। इन्होंने पूरा लूटते गए, पूरा 8 करोड़ बैंक अकाउंट थे आपके? हमारे 2-3 ही थे। एक तो ये SBI था, और एक था यस बैंक, और एक और बैंक था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। आपके तीनों बैंकों से, आपके भी और मैडम के भी? मैडम के भी सारे पैसे निकाल लिए। जब मैडम की डेथ हुई तो उसके अंदर उसने बिल बना रखी थी कि मेरे बाद मेरा ये जितना पैसा है मेरे बेटे को दिया जाए। जो बेटा बच गया था ना, पंकज, बड़ा बेटा, ये मेरा पैसा मेरे बेटे को दिया जाए। इन्होंने उसके अकाउंट में भी सारा पैसा निकाल लिया, अंगूठा लगा, क्या तो पता नहीं क्या। इस दौरान आपके बड़े बेटे ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? वो टेलीफोन ही नहीं था ना। अच्छा। ना, और 2.5 साल तक उन्होंने, वो ना उसका हमारे पास था, ना वो हमें ढूंढ सका, क्योंकि ले गए हमें, हम सोलन आ गए। अब हमें कोई, ना तो उनका एड्रेस, हम जा ही सकते ही नहीं थे ना कहीं। अच्छा। क्योंकि एज ऐसी थी कि हम अपने कमरे से बाहर निकले, कहीं कोई ले जाना चाहे तो गाड़ी में बिठा के ले जाएगा और ले आएगा। आप एक तरह से हाउस अरेस्ट थे? बिल्कुल हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था इन्होंने। और साइन करवाते थे बाई फोर्स। अच्छा, बाई फोर्स साइन करा, यहाँ साइन करो। तो कितने पैसे निकल गए वो भी नहीं पता। तो खीर के ऊपर इन्होंने मेरे यहाँ का मकान खरीद लो, क्या नाम, चंडीगढ़ के पास, ये अपने कोई रिश्तेदार का, वो मकान की
इन्होंने हमारे साथ मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ले पड़ा रहेगा। वाइफ की डेथ के बाद की बात है ये। अच्छा, आपको कहा कि जब सोलन के बाद अब चंडीगढ़ मकान लेना है, वहां भी ले लो। वहाँ इनके कोई रिश्तेदार का था, इन्होंने एग्रीमेंट करवा दिया। एग्रीमेंट में कहते हैं कि रजिस्ट्री बाद में करा लो, पैसे इनको दे दो। 35 लाख रुपया उनको दिलवा दिया और मकान लेके उसको अंदर ठीक कराओ, पैसा लेते गए 20 लाख रुपया ऊपर मकान पे लगवा दिया इन्होंने। जिसमें सारा कोई हो गया तो वो जो इसका रिश्तेदार था उसने रजिस्ट्री इसके बेटे के नाम पर कर दी, हमारे नाम नहीं। एग्रीमेंट हमारे साथ करा, पैसे ले लिए, फिर वहाँ पर उसने कितने पैसे लिए आपसे? उसने 35 लाख। लेकिन उसमें फिर उसने क्या किया, 10 लाख कैश लिए। उसकी हमारे पास पूरी फोटो है, 10 लाख कैश गिनते हुए उसकी फोटो है। और उसने क्या किया, ये रजिस्ट्री फिर इसके वो जो कुलदीप था उसने कहा कि पापा जी यहाँ जरा साइन कर दो चेक पे। तो मैंने कहा भी किस बात के साइन कर दे, अब साइन करो। जबरदस्ती साइन कराए वो। उसमें इसने 25 लाख रुपया भर लिया। 25 लाख रुपया ये SBI से अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया। अच्छा। अपने नाम पे ट्रांसफर करके वो अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली, जो कि वो कर नहीं सकता था। उसने पैसे लिए और एग्रीमेंट किया हुआ है, पक्का एग्रीमेंट है। जो जिसका मकान आपके पास है मेरे पास सारा कुछ पक्का काम है। तो ये आपसे कभी इन्होंने ये जो आपके जो चेक बुक्स थी और सारे बैंक से सारा कुछ ये इनके पास था, सारा चेक बुकें पासबुकें सब कुछ इनके पास, ये खुद अपने पास ही रखा। टेलीफोन पे अगर बैंक वाले कोई रिंग करते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं लगता था। और इनको पता है ये बुढ़े हैं, कल मर जाएंगे, आज मरेंगे। तो इस तरीके से हमारे को मिसयूज कर रहे। ऊपर शक भी नहीं हुआ मल्होत्रा जी इतने 1-1.5 साल में? हाँ जी, आपको इनके ऊपर कभी भी शक? बिल्कुल शक नहीं हुआ। ऐसा है कि अब वाइफ की डेथ हुई तो तभी मैं टूट गया। जो अब मेरी 88 की, मैं अब कहाँ ना जा सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ, ना कोई बाहर से कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ। ऐसी पोजीशन इन्होंने कर दी मेरी। अच्छा। और वाइफ लूटते गए। ये मकान भी अपने नाम करा लिया। अब बाद में मेरे को पता लगा कि ये रजिस्ट्री तुमने तो जब मेरे नाम पे करी, ये पैसे लिए, तो कहता नहीं हमने कुछ नहीं लिया, जो करना है जाओ कोर्ट चले जाओ जहाँ। उनको पता है ये अब बुढ़े आदमी कहाँ जाएंगे, कोर्ट जहाँ किसी जगह। फिर कुदरती मैंने मतलब मेरे बेटे ने कोई दोस्त यार थे, उनसे मेरी मुलाकात कराई, वो मेरी सेवा कर रहे हैं। नहीं तो अब अब उनको भी धमकी दे रहे हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। मेरे बेटे ने मेरे पास लगाया 2 जने कि ये मेरे वाकफ हैं, ये आपकी सारी सेवा करेंगे, कुछ भी आपको तकलीफ नहीं होगी। वो ठीक है। आप अब उनको भी धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कहीं FIR कराने की कोशिश कर। थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपको कब पता चला, आपकी आंखें कब खुली और कब आपने ये तब आंखें खुली कि इन्होंने फिर मेरे से 2 चेक साइन कराए, तो 15-15 लाख के। मतलब चेक तो ब्लैंक में साइन करा लेते थे, उसे 15-15 लाख रुपया भरा और बैंक में पैसे नहीं थे। तो बैंक मैनेजर का टेलीफोन आया कि भाई आपके 2 चेक आए हैं, तो पैसे तो इसमें है नहीं। तो मैंने कहा इनको स्टॉप कर दो। जब बैंक से उन्होंने नंबर आपका चेंज करवा दिया था तो बैंक वाले ने कांटेक्ट कैसे किया आपको फिर? पहले क्यों नहीं किया? यहाँ ये जो है ना, दूसरा टेलीफोन नंबर मेरे पास था। अच्छा। उससे मैंने 1-2 बार मेरी बैंक से मैनेजर से कार्ड ले आया था। अच्छा। तो उससे मैंने उनका टेलीफोन आ गया। अच्छा। कि भाई ऐसे आपके 2 चेक आए हैं 15-15 लाख के। अच्छा। एक और फोन नंबर था आपके पास? दूसरा नंबर था। अच्छा। वो टेलीफोन तो इन्होंने ही रखा हुआ था, वो मेरे को देते कहाँ थे, वो वाइफ का टेलीफोन था। अच्छा। जिसमें सारे अकाउंट वगैरह आते थे। अच्छा। तो ये इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपके मैंने कहा इनको रोक लो और चेक किसी को देना नहीं, अपने पास ही रखना। फिर किसी की मदद लेके मैं बैंक गया, किसी 3rd पर्सन को
क्योंकि मैं तो किडनैप था इनके पास। ये कहीं आगे पीछे गए तो मैंने आस पड़ोस किसी की मदद की। मेरे कहा जरा सा बिल्कुल पास में ही बैंक है, जितना बिल्कुल जैसा आधा किलोमीटर भी नहीं। हाँ चलो ठीक है। तो वहां मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि ये चेक भी मेरे को दे दो और मेरी स्टेटमेंट मेरे को चाहिए। वो कह रहे हैं आपको तो लूट रहे हैं लोग। मैंने कहा लूट कहाँ से रहे हैं? कहते स्टेटमेंट देखो। मैंने कहा आप मेरे को 2 साल की पूरी, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को सारी स्टेटमेंट दे दो। तो स्टेटमेंट देखा तो डेली के कितना पैसा निकला 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 था, मतलब 8 करोड़ के करीब निकल गया। अच्छा, मेरा बैंक बिल्कुल इस दौरान बैंक वाले से हुआ ही नहीं? बैंक वाले कहते हैं हम टेलीफोन करते थे, जवाब उसमें आपका जवाब आता था, वो मोबाइल इन्हीं के पास था। अच्छा। तो वो हमारी कांटेक्ट हो नहीं पाए। इस नंबर पे वो कुदरती मैं कार्ड ले आया था, उस कार्ड से मैंने इनको रिंग किया था तो उनके पास नंबर चला गया। मेरे को इस पे बताया करो। तो वो बैंक मैनेजर ने बताया ऐसा आपके साथ हुआ। और आपका बड़ा बेटे ने कैसे ढूंढा फिर आपको? वो तो ऐसा है कि मैं हरिद्वार बीच में इन्हीं के साथ आया था। अच्छा। कि भी मेरे को जरा हरिद्वार ले चलो। अच्छा। हरिद्वार अपने वहाँ मकान में वो ये सारे आ गए। वो 4-5 जने साथ ही आते थे, अलग नहीं छोड़ते थे मेरे को। अच्छा। तो वहाँ कुदरती हमारे ऊपर वाले मकान में वो एक सुनील शर्मा रहते थे। अच्छा जी। तो वो कुदरती आ गए नीचे कि मल्होत्रा जी आप कब आए? मैंने कभी कल ही आया हूँ। तो माता जी कहाँ हैं? मैंने कहा माता जी की तो डेथ हो गई है। कैसी हुई? उनको जैसे बताया। तो उनके साथ वाले मकान में मेरी साली रहती है। तो वो मैंने कहा वो कहाँ है साली? तो कहते हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, वो 10-15 दिन में शायद आएंगे जी। तो उसने उनको बता दिया टेलीफोन करके, ऐसे ऐसे आपकी बड़ी सिस्टर की डेथ हो चुकी है। तो तब उन्होंने फिर बेटे को इन्फॉर्म किया। तो बेटे ने मेरे को फिर कांटेक्ट किया कि पापा आप कहाँ हो? आप मिले नहीं, कुछ नहीं। तब मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई टेलीफोन नंबर ही नहीं है, मैं किसको बात करूं, कैसे करूं? वो कहते हैं हमारे पास भी नहीं, हम भी कोशिश करते थे कि आसपास हम किससे पूछें, हमें कोई आपका पता ही नहीं था। 2-2.5 साल बाद बेटे से मुलाकात हुई। फिर ये सारी चीजें आपको पता चली और उसके बाद फिर आपने FIR लॉन्च करवाई है? वो देख सकते ये ऐसा हुआ ना, तो बेटे ने निकलवा ले लिया, इधर ही ले आया। ला के फिर हम ये 16 वाले मकान में आए। तो फिर बेटे ने कहा कि ये मेरे अच्छे मित्र हैं, इनके साथ आप ये आपकी सेवा करेंगे, ये आपको चंडीगढ़ ले जाते हैं और वहीं रहो, कहीं जाना आना होगा तो यही मेरी सेवा करते हैं। कभी इन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया, हर तरह की मेरी सेवा कर रहे हैं। और अब इनको भी वो डराने लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी FIR करने की कोशिश करते हैं। इनको भी किसी तरह वो कि इन्होंने किडनैप कर रखा है आपको, मतलब इस तरीके से हरकत कर रहे हैं कि मैं तो बहुत परेशान हूँ। नहीं मल्होत्रा जी, आपने अब ये सारे चीजों को लेकर एक FIR भी लॉन्च की है, सही है? हाँ जी, ये हुई है ना। हाँ। आपको मिली है वो? हाँ वो कॉपी में वो जो वकील किया है ना, उन्होंने बनाई है, उन्होंने डाली है। और अब आपने आपके भी बात हुई है पुलिस में किसी से? पुलिस से वहाँ गए थे थाने, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को हमने फिर एप्लीकेशन दी है वकील के थ्रू बनवा के। तो थाने में रिपोर्ट कराई है। 15 तारीख को हमने, मेरे से पूरी स्टेटमेंट उन्होंने ली है और कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा IG वाकफ है, जो इनका बलदेव राज है ना, जो ये इनका बाप, जिन्होंने लूट मार करी है, लूट रहे हैं लगातार। बलदेव ने भी कम से कम 1.5 करोड़ रुपया लूटा हुआ है और वो उसने कहता है मेरा IG वाकफ है। तो मैंने कहा कि अब सीनियर सिटीजन को मारने के लिए IG गलत काम करेगा? अगर मान लो कोई एक इतना सीनियर सिटीजन है और उनके साथ चीट हुआ है, तो कौन सा IG उनकी मदद करेगा?
मैंने कहा ऐसे, हमने राष्ट्रपति को भी भेजी, प्रधानमंत्री को, मैंने कहा ऐसा अगर कोई आईजी है तो उसे सस्पेंड किया जाए, कि ऐसे आदमी को, जो गलत आदमी है, चाहे आईजी है चाहे कोई है, वो सीनियर सिटीजन को मरवाने, 88 की एज है और इतना पैसा लूट चुके हैं, तो वो कौन सा ऐसा आईजी है इनका? अच्छा, वो नाम नहीं बताया उन्होंने? नाम नहीं बताया। और वो जो एसएचओ ने भी आज तक हमें कोई ना एक्शन लिया है ना कुछ किया है, क्योंकि उनके अंडर ये आते हैं ये सारे, और पता नहीं और भी कोई होंगे, कौन कौन इनके अंडर में है, क्योंकि ये लोग, ये अब मेरी आदत, अब ना तो हम घर से बाहर जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, कोई लेना भी चाहे तो हम नहीं जा सकते। अगर मान लो हमारा कोई चीज खाने को भी दिल है तो हम जा ही नहीं सकते। आपका ये मतलब कि आपके साथ लगभग 8-9 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है, फ्लैट आपका किसी और ने अपने नाम करवा लिया है। आपने गाड़ी का जिक्र भी किया था एफआईआर में, i20 का, i10 का, i20 का भी जिक्र किया। दोनों गाड़ियां मेरी लूट के ले गए थे। ये i20 तो कुदरती हमारे पास आई तो मैंने चाबी ले ली, तो वो गाड़ी रुक गई मेरे पास। तो वो भी जो हमारी सेवा कर रहे हैं वो भी अपने पास रखी है। i20 अभी तक नहीं दी इन्होंने। अच्छा, i10 आ गई, i20 रह गई है। अभी i20 उन्हीं के पास है। और हमें हमारी हेल्प ये करो कि ये जो मेरे सेवा कर रहे हैं इनको ना कोई धमकाए, और अगर कोई धमका रहा है तो ये उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नहीं, आपने इस मामले में भी पुलिस कंप्लेंट? ये पुलिस में लिखा के आए हैं, एसएचओ को लिखा के आए हैं कि ये हमारी सेवा करेंगे, हम इस एड्रेस पे इनके पास रह रहे हैं, एड्रेस भी लिखाया हुआ है, सब कुछ पूरा लिखा दिया है। और इनको फिर बाई फोर्स जो टेलीफोनों पे धमकी देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। चलिए ठीक है मल्होत्रा जी, आपने हमारे समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक हमारी हेल्प करें कि जो कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं हमें इनसे बचवाओ। नहीं कोई बात नहीं, हम तो सर एक माध्यम है आपकी बात को जनता तक पहुंचाने का। और देखिए आपकी बात जितना पहुंचा सकते हो, ये सारा कोई सोलन से हो रहा है। मुझे लग रहा है पुलिस विभाग के लोग भी हमारी और आपकी बात सुन रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आपकी बात, मगर हम तो ये कह रहे हैं कि एक इतने सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को जो ठगों की मदद कर रहा है, अफसर है चाहे पुलिस वाले हैं चाहे कोई भी है, उनके अगेंस्ट भी राष्ट्रपति को एक्शन लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी जो क्यों एक सीनियर सिटीजन को मरवा रहे हैं, बिल्कुल, और ठगों का साथ दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, सब इन्वेस्टिगेशन, जो वकील भी, उनके वकील भी जो ठगों का साथ दे रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि भाई तुम किसका साथ दे रहे हो, ठगों का। बिल्कुल सही है। देखिए, वाइफ को मरवाया गया है, पक्का मैंने पूरी रिपोर्ट दी है वहाँ के, इसकी इंक्वायरी करी जाए। अगर आप कोई मेरी हेल्प कर सकते हो तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करवाओ, क्योंकि सीबीआई एक्शन ले सकती है, ये तो पैसा खा के हो जाते हैं पुलिस वाले। बिल्कुल, देखिए सर, ये सारा के सारा आपने एफआईआर की है, ये सारा पुलिस विभाग का काम है। और जरूर मुझे लगता है कि काफी जनता आपकी सुन रही है, लोग इस जो मेरी और आपकी बातचीत है इसे काफी वायरल करेंगे, तो कहीं ना कहीं सही तो मैंने आपका जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर मुझे लगता है जरूर कोई कार्रवाई होगी, वो भी कार्रवाई करें। और मेरी जान भी खतरे में है, मैं एसएचओ को बोल के आया था कि मेरी जान खतरे में है, कुछ भी ये कर सकते हैं, जैसे मेरी वाइफ को मरवा दिया मेरे को भी मार देंगे। मैं तो बीच से निकल आया, मेरे बेटे ने को पता लगा तो उसने मेरे को ला के इनके पास छोड़ा कि ये मेरी सेवा करेंगे, और कर रहे हैं। इन्होंने आज तक मेरे से एक पैसा नहीं लिया, मेरी पूरी मदद कर रहे हैं, और मेरा पूरा बैंक बैलेंस जो कुछ जितना पैसा मैक्सिमम लूट के ले गए। कोई बात नहीं, आपकी मुझे लगता है कि जरूर पुलिस जो है, क्योंकि हमारी भी आज जो एएसपी सोलन है मिस्टर राजकुमार, उनसे हमारी भी बात हुई है, न्यूज रडार ने उनके साथ भी बात की, और उन्होंने कहा है कि हमने अर्ली स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू कर दी है, और मुझे लगता है जरूर नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे है ना, आज तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो तो गुंडे बन के इनको धमकियां दे रहे हैं, जो हमारे सेवा कर रहे हैं उनको एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई धमका रहा है, टेलीफोनों पे धमका रहे हैं। समझ नहीं आती कि भाई अगर मान लो इनका रिश्तेदार है आईजी,
आईजी को क्या पावर है कि वो सीनियर सिटीजन को लूटेंगे? अरे इतना लूट चुके हैं और उसके बाद भी उनका साथ दे रहे हैं पुलिस वाले। नहीं, जरूर आपको न्याय मिलेगा मल्होत्रा जी, विश्वास कीजिए, जरूर न्याय मिलेगा। अब हमारे ये आज आपकी जो बातचीत हुई है इसे उसे सारा पूरा मुझे लगता है कि काफी वायरल होगी और काफी इसको लोग सुनेंगे और जरूर आपकी मदद के लिए लोग आगे आएंगे। और मैं एक्स सर्विसमैन, मैंने इतनी सेवा की, मैंने 65 की वार में मेरे को मेडल मिला हुआ है, रक्षा मेडल मिला हुआ। मतलब हम लोग ने कभी झूठ बोला नहीं, बेईमानी करी नहीं, क्योंकि सर्विस में रह के हमने कुछ सीखा ही नहीं। फिर डायरी बनाई, हमारे वो किसी से लेना देना नहीं, जब कुछ कमाई कर रहे हैं तो सारा पैसा लूट के ले गए ये, और इनको शर्म नहीं आती। क्या जरूर इंसाफ मिलेगा। न्यूज़ 18 में बात करने के लिए मल्होत्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू जी।